इसकी पत्ती तोड़ते हैं, दूध निकलता है। जो दूध को अगर अपन 100 ग्राम दूध में अगर इसका दूध डाल के 5 ml दूध डाल दें तो 5 मिनट में दूध जम जाएगा और आपकी किसी भी पुरानी पेट की खराबी में ये इतना बढ़िया काम कर जाता है। वो अरारोट का नाम तो सुना है, पर जो अरारोट बाजार में मिलता है वो बना हुआ अरारोट होता है। ये नेचुरल अरारोट का पौधा है। तो इसका पाउडर वो भी केवल मतलब एक गेहूं के दाने के बराबर, मतलब 500 मिलीग्राम के लगभग नियमित लेने से नाड़ियाँ मजबूत रखती है। नीगी का जो तेल निकलता है तो वो इतना एनर्जेटिक तेल खिलाता है कि इसके मुकाबले में शायद ही कोई जो ऐसा तेल हो जो आप नाड़ियों को ताकत देने वाला होता है। तो किसी भी तरह की पथरी में जो है ये बहुत उपयोगी है। मतलब महीने 15 दिन तक पियोगे तो आप सब तरह के जोड़ों के दर्द से मुक्ति पाओगे। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। और जैसा कि जानते हैं मेरे चैनल पे चल रही है कोटा सीरीज। मैं आया हूँ कोटा में कवर करने के लिए काफ़ी सारे गार्डन। इसी श्रृंखला में मुझे मौका मिला कुछ मेडिसिनल प्लांट्स आपको दिखाने का। आज मैं आया हुआ हूँ डॉक्टर सुदेंद्र सारंगी जी के घर पे और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इनकी टेरेस पे लगभग 250 से 300 तरह के मेडिसिनल प्लांट्स हैं। और ये जो किस्में हैं इस पे सर पिछले 40 साल से आयुर्वेदिक से जुड़े हुए हैं और इन किस्मों पे बहुत गहन जानकारी है इनको। सर ने मुझे बताया कि मैं एक पौधे पे 2 घंटे लगातार आपको जानकारी दे सकता हूँ। तो मैंने बोला सर 2 घंटे की जो जानकारी है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी थोड़ी जानकारी हर एक पौधे की दे दें ताकि मेरे व्यूवर्स को मैक्सिमम पौधों की जानकारी मिल पाए। तो अगर आप भी मेडिसिनल प्लांट लगाना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई मेडिसिनल प्लांट है तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आपका भी रुझान मेडिसिनल प्लांट की तरफ बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं आप भी कोशिश करेंगे कि आप भी इसी तरह से मेडिसिनल प्लांट अपने पास लगा सकें। क्योंकि हर एक मेडिसिनल प्लांट की काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और सभी के बहुत अच्छे लाभ हैं। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो देखने में। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। स्किप करते हैं तो काफ़ी पौधे छूट जाएंगे, इसलिए आप पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा वीडियो आज का रहने वाला है। मुझे मौका मिला सर से मिलने का तो ये भी मेरा सौभाग्य है। मुझे बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। मैं बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो रोजाना मेरे चैनल पे आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोटा में किसी के गार्डन में जा रहा हूँ तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें बन रही हैं, रील्स आ रही हैं और फेसबुक पेज पे लाइव भी जा रहा हूँ। तो उनके लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं वैद्य सुदेंद्र सारंगी जी। वैसे तो खैर मैं प्लांट में मुझे करीब 40 साल का एक्सपीरियंस हो गया इसमें जी। तो है इतना अनुभव हो गया कि एक प्लांट में अगर 2-2.5 घंटा ही बताऊँ तो भी कम पड़ जाएगा। फिर भी थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ आपको जी। जैसे ये आप देख रहे हो, ये है जीवंती बेल। तो ये है, इसका क्या काम होता है कि इसकी जड़ को पाउडर बना करके जब अपन खिलाते हैं 1 ग्राम रोज़, तो इससे आपका जीवन में एक तरह से आपकी आयु वृद्धि होती है, स्वस्थ आयु वृद्धि होती है। उसका सबसे बड़ा कारण है इसमें जो है सारे विटामिन, आयरन, मिनरल्स होते हैं। तो धीमी गति से आपके बॉडी टॉक्सिन हम इसको निकालते हुए और आपके शरीर में स्वस्थ आयु वृद्धि करते हैं। ये इसका काम। अगला जो है ये मैदा लकड़ी। मैदा लकड़ी है? मैदा लकड़ी है अच्छा। ये। तो मैदा लकड़ी में क्या है, एक तो ये लगने में आराम से लग जाती है। दूसरी बात, इसकी जो स्किन बाहर होती है ये मीठी होती है, खाने में मीठी लगती है। और ये इसमें सबसे उत्तम जाति का कैल्शियम होता है इसमें। और जब भी आपके कोई फ्रैक्चर हो जाए या लिगामेंट्स स्नायु दुर्बलता हो जाए तो उसमें ये आधा चम्मच पाउडर नियमित रूप से खाएं तो आपकी पूरा कैल्शियम, विटामिन, आयरन सबकी पूर्ति हो जाती है। ये इंसुलिन प्लांट कहलाता है ये वाला, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब डायबिटीज़, शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें पत्तों का प्रयोग करते हैं। रेगुलर पत्तों का प्रयोग करना चाहिए ताकि शुगर आगे नहीं बढ़े। मतलब ये ठीक करने में की बजाय कंट्रोल करने में ज़्यादा फायदा करता है। और कैसे सेवन करते हैं सर इसको? डायरेक्ट ही पत्ता है, 1-2 पत्ते रोज नियमित रूप से खाओ। अच्छा, खाली पेट खाएं या खाली पेट खाओ तो ज़्यादा सुबह। ये पारस पीपल में फल आते हैं पीपल की तरह, जो कि एक तरह से अगर इसका प्रयोग अपन करें तो ये ब्लड प्रेशर को नियमित, मतलब एक जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो उसको ये नॉर्मल सामान्य करने में बहुत अच्छे लाभदायक होते हैं फल, है ना। ये है जंगली भिंडी। अच्छा। हाँ, जंगली भिंडी में जो है कस्तूरी भिंडी, इसको खाने से भी शुगर में बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है और एक तरह से शरीर में एनर्जी, बल देने वाली स्थिति बन जाती है। इसकी सब्जी खानी चाहिए या फिर इसका लीव्स, पत्ती? केवल भिंडी का। अच्छा। एक भिंडी को आप करीब 4-5 दिन तक खा सकते हैं। 4-5 दिन का खा सकते हैं जी। तो भिंडी थोड़ी सी अलग तरह की होती है इसकी। ये है सहदेई।
ये देखिए बहुत ही सुंदर पौधा है। सहदई, इसका नाम है सहदई। इसको ऐसा मानते हैं अपन कि जैसे मान लो कोई बुखार ज़्यादा तेज़ अवस्था में आ रहा हो, तो उस तेज़ वाली अवस्था में इसको सिर पे बांध लेते हैं। इसको एक टहनी को सिर में बांध लेते हैं, तो उससे बुखार ज़्यादा नहीं बढ़ करके धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है इससे। और इसका अंदर खाने में प्रयोग कर सकते हैं, केवल 1 ग्राम बस। ये है आम हल्दी। जैसे कई पुराने लोग जानते हैं कि जैसे चोट वोट लग जाती है तो आम हल्दी बांधते हैं, खाते भी हैं, दूध में डाल के पीते भी हैं इसको। इसकी गिठान जो होती है ना अंदर की जी, वही खाने में काम आती है। और जब आपको कोई ऐसा लगे कि बहुत तत्काल की चोट हो, कोई ऐसी चोट लग गई हो आपको जी, तो उसमें तुरंत बांट के लगा दें इसको, तो तुरंत आराम हो जाता है। तो ये ऐसा प्लांट है जैसे अपन अगर दूसरे जो सजावटी प्लांट लगाते हैं उसके बजाय तो इसका प्लांट लगाओ तो बहुत, इसके फूल भी दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत सुंदर फूल होते हैं इसके। और ये तो सर मुझे लगता है सजावटी तौर पे भी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, केली की तरह दिख रहा है, जिसमें फूल भी आते हैं उसी की तरह ही दिख रहा है। बहुत आसानी से लग भी जाता है। बहुत ही सुंदर। आगे चलो, ये है हनुमान फल जी। तो ये हनुमान फल में सीताफल की तरह फल आते हैं जो कि शरीर के पोषण के लिए बहुत अच्छे होते हैं, है ना। पौष्टिक रूप में अगर सुबह सुबह एक फल खा लिया जाए तो आपके शरीर में एनर्जी फील होगी आप जी, और कोई नुकसान किसी तरह का भी नहीं है। ये आ गया आपका लक्ष्मी तरु। लक्ष्मी तरु, ये वाला लक्ष्मी तरु है ये। तो लक्ष्मी तरु में क्या होता है कि इसके निमोली की तरह जो आते हैं फल, उसका फलों का बीजों का तेल निकालते हैं। अगर वो तेल इतना पौष्टिक होता है कि अगर जैसे मूंगफली से भी कई गुना पौष्टिक है, सारे विटामिन आयरन इसमें मिल जाते हैं। वाह। और उसका प्रयोग लगातार करना चाहिए ताकि आपकी कभी कोई बीमारी हो भी नहीं। ये स्टीविया का पौधा है, स्टीविया, जो कि शक्कर से करीब 30 गुना ज़्यादा मीठा होता है। तो इसको अगर जैसे आपको जब मिठाई की याद आवे, मीठी चीज़ की याद आवे तो इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इससे आपको शुगर नहीं बढ़ती हुई आपके शरीर में शक्ति बनी रहती है और मीठे उसकी पूर्ति हो जाती है। ये आगे आप देखो, ये है कुटज का पेड़। कुटज में क्या विशेषता होती है, इसमें जो इसमें दूध निकलता है। इसकी पत्ती तोड़ते हैं, दूध निकलता है। जो दूध को अगर अपन 100 ग्राम दूध में अगर इसका दूध डाल के 5 ml दूध डाल दें तो 5 मिनट में दूध जम जाएगा और आपकी किसी भी पुरानी पेट की खराबी में ये इतना बढ़िया काम कर जाता है। वो दूध की छाछ मिठा बना करके प्रयोग लो तो वो बहुत अच्छा आपको पेट के लिए बहुत लाभदायक चीज़ है। किसी पेट की पुरानी बीमारियों को ठीक कर देता है। ये है मांस रोहिणी का पेड़। ये मांस रोहिणी जी। तो ये मांस रोहिणी एक बड़ा पेड़ बन जाता है और इसके भी फल आते हैं ताकि ये इसमें लीवर में, तिल्ली में जब बढ़ जाती है तो उसमें अच्छा उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा पेड़ माना जाता है इसको। लहसुन बेल, ये वाली जी, लहसुन बेल। तो इसका जो है, इसमें लहसुन की तरह गंध आती है। जब आपके कोई दर्द हो, शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो, तो इसका थोड़ा सा 2-3 पत्ते तोड़ करके और गर्म पानी में डाल के इसको पी सकते हैं रेगुलर, तो आपके सब तरह के दर्द ठीक हो जाएंगे, है ना। ये इस पर चलते हैं अपन। ये पुत्र जीवक, जिया पोता पेड़ का नाम है इसका जी, पुत्र जीवक। तो इसकी भी निमोलिया आती है। निमोलिया आने के बाद ये स्त्रियों के लिए एक तरह से वरदानदायक सिद्ध है ही। तो इसकी निमोलियों का पाउडर बना करके 1 चम्मच रोज़ लें तो उनको एक तरह से जो सुस्तीपन है, शरीर में सुस्तीपन, वो इससे काफ़ी अच्छी एनर्जी फील करेंगे उस मतलब बीज के पाउडर से। ये है अरारोट का पौधा। अच्छा, हाँ, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये, बहुत सुंदर, है ना। और अरारोट का नाम तो सुना है, पर जो अरारोट बाज़ार में मिलता है वो बना हुआ अरारोट होता है। ये नेचुरल अरारोट का पौधा है। तो इस पौधे में क्या होता है, इसी जड़ का पाउडर खाया जाता है, तो इससे आपकी बॉडी में एनर्जी, कैल्शियम बहुत अच्छा मिलेगा। पर ये सब चीज़ें नियमित करनी चाहिए आपको जी। नियमित करने के बाद ये आपको अच्छा लाभ देता है। इसका प्रयोग करते रहो आप। ये आगे चलो, ये वाला इसको बोलते हैं कम्पिलक का पेड़। ये वाला ये कम्पिलक का जो पेड़ होता है, इसके में छोटे छोटे फल आते हैं गोल, और उनमें लाल कलर सा एक रोए रोए से आ जाते हैं इसके ऊपर। बड़ा पेड़ होने के बाद तो वो जो खुजली होती है अपने शरीर में, किसी भी तरह की खुजली हो, तो उस पाउडर को लगाने से बड़ा लाभ मिलता है इससे, ठीक है। और ये है आपका सिकाकाई का नाम सुना होगा, सिकाकाई का पेड़ है ये।
इसके फलों का जो है पाउडर वो मतलब ये आपके जो है सफाई चमक लाने का काम ही करता है बालों में, या जहाँ भी आप सिकाकाई लगाओगे जी। उसमें स्किन में चमक अच्छी आएगी। आप ये कलियारी का पेड़ है, इसमें फूल आ रहे हैं, ये फूल अभी मुरझा गए, फल शुरू हो गए इसके ये वाले, अच्छा। है ना। तो इसको खाने में बहुत सावधानी से प्रयोग ले में, इसको तो लगाने में प्रयोग लिया जाता है। जब कांटा वाटा किसी तरह की कोई चुभ जाए आपके, जी। तो उस समय ये उसको फल को लगा दो किसके, तो वो कांटा जल्दी बाहर आ जाता है। ये है दाई का पेड़, ये वाला दाई का, इसमें जो फूल आते हैं वो एक तरह से प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। किसी भी चीज़ में आप शरबत हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसको प्रिजर्व रखना हो, तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम ये करता है दाई के फूल। वाह। ये है कुचला, ये वाला, ये कुचले का पेड़ कहलाता है। कुचला एक तरह से जहर होता है ना। तो इसको डायरेक्ट तो नहीं प्रयोग में लेना चाहिए, इसको शुद्ध कर करके इसका पाउडर, वो भी केवल मतलब एक गेहूं के दाने के बराबर, मतलब 500 मिलीग्राम के लगभग नियमित लेने से नाड़ियाँ मजबूत रखती है, शुद्ध होने के बाद जी। तभी लेना चाहिए इसको। ये आ गया आपका अशोक, ये वास्तविक ओरिजिनल अशोक है। अशोक के नाम से जैसे कहा जाता है कि शो करने वाला, तो इसकी अगर छाया में इसके संपर्क में रहोगे तो आप वैसे भी किसी तरह के आपको मानसिक शोकों से आप सुरक्षित रहेंगे। और इसका जो छाल का प्रयोग स्त्री रोगों में प्रसिद्ध आहार करते भी हैं। ये है ब्रह्मी, हाँ, ये ब्रह्मी कहलाती है। ब्रह्मी का एक प्रयोग है, इसका 1-2 पत्ते नियमित खाने से बच्चों में IQ की बढ़ोतरी होती है इससे। हाँ, दूसरा रूप कहा जाए तो फटीग जो होता है ना, मानसिक थकावट, उसमें भी टाइम ड्यूरेशन का फर्क पड़ता है। तो इसको भी सर खाली पेट ही लिया जाता है? इसको भी खाली पेट, कोई भी जड़ी बूटी को खाली पेट लोगे तो ज़्यादा असर करेगी, और बड़े पेट लोगे तो कम करेगी। ये पाखर का पेड़, ये पाखर कहलाता है, पिलखन जी। तो इसका जो है, इसके बीजों को खाने, इसके बीजों को, फलों को, गोल गोल फल आते हैं, वो भी बहुत अच्छे एनर्जी वाले होते हैं। तो ये पुरुषत्व शक्ति को बढ़ाने वाले एक तरह का अच्छा काम करते हैं। आगे चलो आप, ये आ गई दमा बेल, ये वाली दमा बेल का आजकल जिनके अस्थमा हो रहा है तो वो इनहेलर वगैरह जो लेते हैं कैप्सूल में के द्वारा, तो वो नहीं लेकर के इन पत्तों को अगर लगातार प्रयोग किया जाए, 1-2 पत्तों को नियमित रूप से प्रयोग करो, तो आपकी इनहेलर की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं है इसके। ये है छुई मुई का पेड़, ये वाला है ना यहाँ। तो इसके जो बीज होते हैं, उसका बीजों का प्रयोग कर सकते हैं 1 ग्राम रोजाना। तो वो 1 ग्राम रोजाना करने से आपकी जो स्किन की झुर्रियाँ पड़ती है वो झुर्रियाँ खत्म करती है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था सर, हम लोग तो इसको बस खेलते थे इसके साथ। नहीं, इसका बहुत बड़ा प्रयोग है, इसका प्रयोग भी है जी। अच्छा, ये आ जाओ, हाँ, ये अंकुल का पेड़ है, अंकुल जी। इसके जामुन की तरह फल आते हैं, तो इसके बीजों की अंदर मिगी का जो तेल निकलता है, तो वो इतना एनर्जेटिक तेल कहलाता है कि इसके मुकाबले में शायद ही कोई जो ऐसा तेल हो जो आप नाड़ियों को ताकत देने वाला होता है। मतलब 1 बूंद तेल नियमित लिया जाए तो आपकी नाड़ियों में बहुत अच्छा बल मिलेगा आप, ठीक है। ये आप चलो, ये है जंगली लहसुन जी। तब जब कोई दर्द हो शरीर में कहीं भी, तो ये ऐसे लगा लो, अच्छे सुंदर फूल आते हैं इसके। और तेल में पकाने के बाद आप देखो कि इसको, उस तेल को अगर आप लगाओगे शरीर में, तो आपकी तुरंत आपको पेन किलर का काम हो जाएगा, और वो कोई नुकसानदेह नहीं है, ये वाला है ना। यह है रामफल। रामफल ऐसा फल है, ये भी जो कैंसर थेरेपी के बाद जो कमजोरी आती है, उस कमजोरी को तुरंत मतलब तुरंत ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा लाभप्रद है ये वाला। वैसे भी रामफल का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये वाला है ना। ये चले, ये कपूर का पेड़ है, ये वाला, ये कपूर का पेड़, ये वाला। तो कपूर का पेड़ जो होता है, इसमें जो कपूर निकाला जाता है आसवन अवधि से, अगर ये प्योर कपूर निकाल करके आप उसका आसवन लिक्विड जब आप 1 या 2 बूंद नियमित रूप से प्रयोग करोगे आप खाने के लिए, तो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा बलप्रद रहेगा ये वाला। ये वाला वरुण का पेड़ कहलाता है, वरुण जी। वरुण जल का देवता कहलाता है। किसी भी तरह की पथरी में जो है ये बहुत उपयोगी है। इसकी छाल का पाउडर 1 से 3 ग्राम तक देने पर सब तरह की पथरी निकलती है इससे। ये आकाश नीम, इसकी ऊंचाई 100-150 फुट तक चली जाती है इसकी, आकाश नीम की। और इसके बीजों को प्रयोग लेते हैं, तो ये बीजों के प्रयोग से आपके मतलब
खून खराब हो रहा हो, ब्लड शुद्धि में बहुत अच्छा लाभदायक है ये वाला। और ये है कतीरा। इसका गोंद जानते हैं, कतीरा गोंद बहुत सी महिलाएं खाती है ठंडाई के लिए, तो एक तरह से पौष्टिक और ठंड देता है। और ये बकाइन महानिम्ब जो कहलाती है ये वाली, इसके बीजों को भी ब्लड प्रेशर में प्रयोग करते हैं। और ये करकरा जो फूल आ रहे हैं ना इसके, करकरा की, ये देखो आप, ये करकरा है ये जी। तो करकरा की जो है ये दांतों के लिए बहुत अच्छा मानते हैं और स्नायु लिगामेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये है पलाश, सफ़ेद पलाश का है। इसमें फूल आएंगे सफ़ेद फूल, मतलब फूल वाले बीज से लेकर के मैंने लगाया है पेड़, ये अच्छा पौधा बन गया है तैयार। और इसके बाद जो है इसका सबसे बड़ा ये ब्रह्म वृक्ष कहलाता है। मैंने आयु बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है ये जी। मैंने आयु जब बढ़ती है जब आपकी पूरी बॉडी का टॉक्सिन आम में से निकलता रहता है और उसके बाद फिर आपकी मल्टीविटामिन की उसकी सबकी पूर्ति करता है ये, इसलिए ये ब्रह्म वृक्ष कहलाता है। ठीक है ना। गिलोय तो सभी जानते हैं। और बता दूँ एक आपको विशेष पौधा बताऊँ, ये वाला, ये वत्स नाम का पौधा है ये वाला, जो कि ये संजीवनी बटी में डलता है शुद्ध होने के बाद। ये भी एक तरह से मीठा विष कहलाता है। तो ये आपकी जो है उसमें संजीवनी बटी में डलता है, जो कि सभी रोगों में जो संजीवनी एक रामबाण औषधि बताई गई है उसमें ये इसके जड़ का पाउडर डलता है शुद्ध होने के बाद। ये है वाइट एक्स निघंटु, इसको भी देख लो आप। निर्गुंडी है जी। निर्गुंडी एक, ये सबसे बड़ी विशेषता इसमें ये होती है कि ये बॉडी टॉक्सिन को निकालती हुई, है ना, आम विष जो है उसको निकालती हुई जोड़ों को दर्द को मिटाती है और किसी भी तरह का इसमें साइड इफेक्ट गलत नहीं है। इसी के साथ ही देख लो एक ये सांबर बेल बता दो आपको, ये वाला, ये सांबर बेल है जी। सांबर बेल भी जो आजकल जो जोड़ों के दर्द हो रहे हैं उसमें बहुत उपयोगी, इसको बांट करके इसका दूध पिया जाता है। मतलब महीने 15 दिन तक पियोगे तो आप सब तरह के जोड़ों के दर्द से मुक्ति पाओगे और अंदर बॉडी की कैल्शियम की पूर्ति भी होती रहेगी आप, और निश्चित रूप से फ़ायदा कारक है। सौंफ तुलसी कहलाती है, जो कि आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके 1-2 पत्ते नियमित खाने से आँखों की रोशनी में वृद्धि होती है। ये है कपूर तुलसी, ये वाली। ये कपूर तुलसी जो होती है इसको अगर लगातार खाया जाए तो हार्ट ब्लॉकेज या किसी भी तरह का ब्लॉकेज नहीं होता, और वैसे भी अगर खाते रहें तो इसके हार्ट की मजबूताई रहती है। ये लौंग तुलसी, ये वाली लौंग तुलसी में जो है सबसे बड़ी अच्छी विशेषता ये होती है कि अगर गला ख़राब हो, खांसी जुकाम कुछ भी हो, तो 1-2 पत्ते इसको लगातार खाते रहें 2-5-10 दिन तक, तो आपका गला और खांसी जुकाम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये छोटी पीपल कहलाती है, जो कि ये कि भूख बढ़ाने में, पुराने बुखार में बहुत पहले से देते हुए आ रहे हैं इसको। 1-2 पीपल नियमित खाने से आपका पुराना बुखार, भूख नहीं लगना, उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। और मेन बात ये आम पाचक है, यानी कि शरीर के विष को भी निकालती है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो से तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मुझे तो आज बहुत मज़ा आया, काफ़ी सारी मेडिसिनल प्लांट पे नॉलेज मिली है। अभी भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ यहाँ पर है, लेकिन सर ने बताया जैसे कि 200 से 250 वैरायटी है। सभी की सभी कवर करना एक ही वीडियो में काफ़ी मुश्किल होता है, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम जब कोटा हूँ तो एक बार इनके पास फिर से आऊँगा और इनके गार्डन की आपको बहुत सारे जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो यही कहना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है ऐसे अलग अलग गार्डनर्स के पास जाऊँ और उनके पौधों को आपको दिखाऊं, ताकि आपको घर बैठे अलग अलग तरह के पौधे देखने के लिए मिले, उनके बारे में जानकारी मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी रील्स भी आती रहती है मेरे इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट नॉलेज देखने के लिए मिलती है। साथ ही मैं फेसबुक पेज को फॉलो करें, क्योंकि जब भी किसी गार्डन में जाता हूँ तो फेसबुक पेज पर भी लाइव जाता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए अभी मैं कहाँ पर शूट कर रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस प्लांट के अंदर वो सिक्योरिटी है हमारी कि साहब मैं 2 दिन नहीं 4 दिन बाहर चला जाऊं मैं, लेकिन ये प्लांट में जब भी आऊँ मुस्कुराता हुआ मिलेगा। मैं 2 प्लांट को छोड़ने के बाद ये सारे मेरे सीड ग्रोन किए हुए हैं। प्लांट्स की एज 2 साल से कम है इन सब प्लांट्स की।
2-3 साल से एक ड्रम बना रखा है, उसके अंदर मैंने गोबर का पानी इकट्ठा कर रखा, कंडों का पानी।